Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट ऑलरेडी जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में स्टूडेंट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने फुल सब्सक्रिप्शन को डिस्कस किया। कंपनी ने 12,000 शेयर्स ऑफर किए, उसके पास एप्लीकेशंस भी 12,000 आ गई थी। आज स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी 12,000 शेयर्स इशू करती है, लेकिन इसके पास एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की, ज्यादा शेयर्स की आएंगी। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 2 lakh, authorized capital 2 lakh। पहली चीज स्टूडेंट हमें यहां से क्या पता चली है कि इस कंपनी का अथॉराइज कैपिटल है 2 लाख। ये कंपनी मैक्सिमम 2 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है। इस कंपनी ने डिवाइड कर दिया इस 2 लाख को 20,000 शेयर्स में, और एक शेयर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? ₹10। एक शेयर की वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? ₹10। इस कंपनी को गवर्नमेंट ने इजाजत दी है कि ये 2 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। 2 लाख रुपीस के, और 2 लाख रुपीस के स्टूडेंट इसने शेयर बनाए कितने हैं? कितने का एक यूनिट है? 10 रुपीस का, और नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, एज इट इज स्टूडेंट्स हम लोग इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसके अलावा कोई और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। The company issued 12,000 shares to general public at par value। ये कंपनी issued मीन ऑफर करती है 12,000 shares to general public at par value। ये कंपनी मैक्सिमम 20,000 शेयर इशू कर सकती है, लेकिन इसने पब्लिक को ऑफर कितने किए हैं? 12,000 शेयर्स। एक्चुअल क्या हुआ स्टूडेंट? एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव। एप्लीकेशन स्टूडेंट हमारे पास कितनी रिसीव हो गई है? 15,000। ये कंपनी चाहती थी, इसने ऑफर किया था 12,000, लेकिन 15,000 शेयर्स रिसीव हुए। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स। इस 15,000 में से 12,000 को शेयर्स अलॉट कर दिए गए, एंड एक्सेसिव 3,000 शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, और रिमेनिंग जो 3,000 से इनको रिफंड कर दिया गया। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया? इस कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 12,000 शेयर। इसके अगेंस्ट इस कंपनी ने एप्लीकेशन स्टूडेंट रिसीव की हैं 15,000 शेयर्स की। इस कंपनी ने 15,000 एप्लीकेशन रिसीव की। स्टूडेंट 3,000 एप्लीकेशन जो हैं ये ज्यादा रिसीव हुई हैं, और हम इनको क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। ये 3,000 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिफंड। इस पूरे क्वेश्चन को हमने इन 3 वर्डिंग के अंदर लिख लिया। स्टूडेंट मैंने आपसे क्या प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, हम लोग हमेशा फर्स्ट एंट्री अटेम्प्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। हमने 15,000 एप्लीकेशन रिसीव की। नंबर 1 पर हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। 15,000 शेयर एप्लीकेशन हमने रिसीव की। स्टूडेंट इसके बाद इस 15 में से कंपनी 12,000 शेयर इशू करेगी एंड 3,000 शेयर्स रिफंड करेगी। इस कंपनी के पास 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। इस 15,000 में से कंपनी ने 12,000 शेयर्स इशू कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी, एंड 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिफंड कर दी। देखिए स्टूडेंट, हम इसका नेक्स्ट बोर्ड पर जर्नल इंट्रीज में देखते हैं कि किस तरह से हमने इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करना है, जर्नल इंट्रीज करनी है। अभी तक का क्वेश्चन स्टूडेंट आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। इसमें हमने बात की 20,000 शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। कंपनी ने ऑफर किए हैं 12,000, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव की। 15 में से 12,000 को शेयर्स इशू किए जाएंगे और 3,000 की एप्लीकेशंस रिफंड कर दी जाएंगी, वापस कर दी जाएंगी।
जी स्टूडेंट, तो इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने आ गया है जर्नल। प्रॉपर फॉर्मेट से, प्रॉपर टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट आप लोगों ने इस तरह से इसे, हम क्या चीज बना रहे हैं, जर्नल किस बिजनेस का है, एबीसी लिमिटेड कंपनी। नाम हमें क्वेश्चन में गिवन था, वही नाम हमने यहां पे यूज किया और हम क्या बना रहे हैं, जर्नल। फर्स्ट कॉलम डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फॉल्यू, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट। स्टूडेंट डेट अभी इन क्वेश्चंस में हमें गिवन नहीं है, तो हमने कोई भी डेट यहां पर मेंशन करने की फिर जरूरत भी नहीं है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री, प्रीवियस बोर्ड पर क्वेश्चन पढ़ते हुए हमने बात की थी एप्लीकेशन रिसीव की। जर्नल एंट्रीज बेटा, जब हमने इन शेयर्स को इशू करने की सीखी थी, हमने फर्स्ट एंट्री क्या लिखी थी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट होता है, जनरल पब्लिक ने जब हमारी कंपनी के शेयर्स लेने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एप्लीकेशन के साथ एक चेक अटैच करके हमारे कंपनी के अकाउंट्स में वो पैसे जमा करवाएंगे। तो बिजनेस में ये कैश रिसीव हो गया हमारे बैंक अकाउंट में, हमारा एसेट ज्यादा हुआ। जब एसेट ज्यादा होगा तो बैंक को हम स्टूडेंट क्या करेंगे, डेबिट। सेकंड देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट हमने जनरल पब्लिक से अमाउंट रिसीव की है, हमने इनको शेयर्स देने हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ये हमारी लायबिलिटी है कि हमने इनकी अमाउंट रिफंड करनी है या फिर इनको शेयर्स देने हैं। तो दैट्स वाई दोनों केसेस के अंदर हमारी लायबिलिटी है। स्टूडेंट जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉजिक देखा कि क्यों डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट और क्यों क्रेडिट हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट हमने 15,000 ये किस चीज की एंट्री की है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव की है, हमने 15,000 एप्लीकेशन रिसीव की है और एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक शेयर की प्राइस ₹10। तो टोटल स्टूडेंट हमने 1,50,000 कैश रिसीव किया अपने 15,000 शेयर्स के अगेंस्ट। ये थी स्टूडेंट इसकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये किस चीज की एंट्री है, शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। हमने शेयर अलॉट किए हैं अपने एप्लीकेंट्स को। एप्लीकेशन तो स्टूडेंट हमने रिसीव की थी 15,000, कंपनी ने शेयर्स ऑफर भी 12,000 किए थे। अगर 15,000 एप्लीकेशन आई है तो 3,000 को रिफंड किया जाएगा। तो शेयर अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 12,000 शेयर्स ही हमने इशू किए। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स क्या हैं यहां पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था अबव एंट्री के अंदर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। जब हमने इन लोगों को शेयर्स इशू कर दिए, स्टूडेंट जब हमने इन लोगों को शेयर्स इशू कर दिए, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल, जब भी शेयर इशू किया जाएगा इसकी अमाउंट हमारा बिजनेस का कैपिटल होगी और कैपिटल इंक्रीज होने से स्टूडेंट क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, ये इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट टू एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट हमने किस चीज की है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। हमने इन लोगों को शेयर अलॉट कर दिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। थर्ड बेटा एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड। हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 15,000 एप्लीकेशन थी। इस 15,000 में से 12,000 को शेयर्स इशू कर दिए और रिमेनिंग 3,000 हमने रिफंड करने। स्टूडेंट जब हमने इनसे कैश रिसीव किया था तो एंट्री की थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यही अमाउंट हमने इनको रिफंड की है, स्टूडेंट यही एंट्री रिवर्स हो गई है। अब हमारे अकाउंट से ये अमाउंट कम हो जाएगी, हमारा एसेट कम होगा, हम इसे क्रेडिट करेंगे। और शेयर एप्लीकेशन हमारी लायबिलिटी थी, हमने इनकी अमाउंट इनको रिफंड, इनको वापस कर दी है, तो उसी तरह से स्टूडेंट हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और इसकी अमाउंट स्टूडेंट हाउ मच, 3,000 और एक शेयर के अगेंस्ट 10 रुपीज, हमने 10 रुपीज रिसीव किए थे, 10 रुपीज ही हम 3,000 शेयर्स की अमाउंट
इन्हें रिफंड करेंगे और ये अमाउंट स्टूडेंट हमारे पास 30,000। इस क्वेश्चन में ये मैक्सिमम 3 जर्नल एंट्रीज थी जो हमने सीखी। फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री हमने शेयर एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और थर्ड एंट्री फर्स्ट एंट्री को ही रिवर्स किया गया, जो कैश हमने यहां रिसीव किया था वो एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दिया गया, रिफंड कर दिया गया। ये था स्टूडेंट हमारा जर्नल। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बैलेंस शीट की तरफ, लेकिन हम इसमें से इनके नेट रिजल्ट्स लेंगे जो वैल्यूज हमारी बैलेंस शीट में यूज होंगी। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक इसके अलावा किसी और एंट्री में आपको नजर आ रहा है? यस, लास्ट एंट्री में भी बैंक क्रेडिट है। हमारे बैंक अकाउंट में 1,50,000 कैश रिसीव हुआ, लास्ट पर हमने 30,000 रिटर्न कर दिया। स्टूडेंट एक तो सिंपली आप इसको प्लस माइनस से भी कर सकते हो, इसका बेस्ट वे यही है कि हम इसका लेजर अकाउंट बना लें। टी अकाउंट की फॉर्म में वर्किंग के अंदर हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बैंक अकाउंट के लिए बैंक डेबिट है 1,50,000 से, और स्टूडेंट लास्ट एंट्री में बैंक क्रेडिट है विथ 30,000। इसके अलावा और किसी एंट्री में हमें बैंक नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट ये वर्किंग के तौर पे जस्ट स्टूडेंट आपको सिखाने के लिए, बैंक डेबिट था 1,50,000, बैंक क्रेडिट था 30,000। इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट कितना है? 1,20,000। 1,20,000 दोनों अमाउंट्स हम यहां पे लिखेंगे, बड़ी अमाउंट और डिफरेंस आ जाएगा। ये हमारा बैलेंस है। तो स्टूडेंट हम बैलेंस शीट में भी इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट एक और आपको चेक बताता चलूं, यहीं पे सेकंड नंबर पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। इस क्वेश्चन में शेयर एप्लीकेशन लाजमी कैंसिल हो जाएगा। इसमें शेयर एप्लीकेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा, अगर इसका बैलेंस जीरो नहीं हो रहा, इट्स मीन लाजमी आपका क्वेश्चन कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, उसको चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं पे इसे करते हैं। हम लेजर भी बना सकते हैं इस तरह से टी फॉर्म में, और यहां पे भी इसे चेक। स्टूडेंट शेयर एप्लीकेशन, इसकी अमाउंट 1,50,000 क्रेडिट है। शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट 1,50,000 क्रेडिट है। स्टूडेंट इन दो जगह पे देखिए, शेयर एप्लीकेशन, ये भी शेयर एप्लीकेशन और ये भी शेयर एप्लीकेशन। 1,20,000 से डेबिट और 30,000 से, यहां पर 1,20,000 से डेबिट और यहां पर 30,000 से डेबिट। स्टूडेंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से है? 1,50,000। डेबिट कितनी अमाउंट से है? 1,50,000। डेबिट 1,50,000, क्रेडिट 1,50,000, बोथ साइड आर इक्वल, जीरो बैलेंस। और जीरो बैलेंस को फिर नेक्स्ट में हम बैलेंस शीट में मूव नहीं करते। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अभी तक हमने दो चीजों की बात की, बैंक का नेट रिजल्ट 1,20,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो गए। रिमेनिंग स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज बची है? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पर हमें नजर आ रहा है, और ये लायबिलिटी साइड पर एज अ कैपिटल लिखा जाएगा, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में। स्टूडेंट हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने बैलेंस शीट। उसी तरह से स्टूडेंट आपने 3 लाइंस के अंदर जरूर इसका टाइटल लिखना है, कंपनी का नाम, हम क्या चीज बना रहे हैं, एंड और टाइम पीरियड इसका क्या है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पर फर्स्ट हेडिंग है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। स्टूडेंट लिखना जरूरी है क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं, अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, लॉ की तरफ से अकाउंट्स रिक्वायर्ड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूं, मैंने ही चेक करने हैं, मैंने उसको चेकिंग करनी है। थोड़ा सा बड़े लेवल का बिजनेस है, शायद मैं ऑडिटर, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ये चीजें गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड है, इनकी चेकिंग है, ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको चेक करेगा। दैट्स व्हाई इसके प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर हाइडिंग्स के साथ स्टूडेंट होना जरूरी है। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में फर्स्ट था ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन था कि 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये चीज हमने लिख ली।
स्टूडेंट जर्नल एंट्री से शेयर कैपिटल एक ही जगह पे था, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। 12,000 शेयर्स हमने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन तो हमारे पास 15 की थी। 15 में से 3 हमने रिफंड किए। एक्चुअल जो इशू किया गया था वो 12,000 शेयर्स हैं, 1,20,000 के। ये लिख लिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट बोथ इक्वल थे, जीरो बैलेंस था। दैट्स वाई पूरे क्वेश्चन में कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट हमारे बैंक अकाउंट में टोटल कैश रिसीव हुआ था 1,50,000। 30,000 कैश हमने रिफंड कर दिया था, तो ये इसकी नेट अमाउंट आ गई 1,20,000। स्टूडेंट बैलेंस शीट की बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। एसेट साइड का टोटल 1,20,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल भी 1,20,000। तो क्या इस 2 लाख को ऐड नहीं किया जाएगा? यस, इस 2 लाख को ऐड नहीं किया जाएगा। ऑथराइज कैपिटल जस्ट एक इंफॉर्मेशन है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। दैट्स वाई स्टूडेंट इसके नीचे हम डबल अंडरलाइन लगाते हैं कि इस अमाउंट को आप इस अमाउंट के साथ ऐड नहीं करेंगे। इधर अमाउंट 1,20,000 है, इधर भी 1,20,000, बोथ साइड इक्वल है। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट में हमने पढ़ा था फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी 12,000 शेयर इशू करना चाहती थी, 12,000 की एप्लीकेशन आई। सेकंड क्वेश्चन में 12,000 शेयर ही इशू करना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आ गई? 15। जो 3,000 ज्यादा थी स्टूडेंट, हमने उसको रिफंड कर दिया। हमने उसकी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस की प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर प्रीवियस की उसे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी देखिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अल्लाह हाफिज।